जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष, लोक किसानी देशम अन्नदाता एवं किसान मजदूर संयुक्त महासभा का प्रवक्ता चंद सवाल, चंद समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से मैं जनमानस पटल पर और कर्म पथ पर संघर्षरत किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से और खास तौर पर समाज के चौथा स्तंभ जो है उसके समक्ष रखना चाह रहा हूं। प्रिय साथियों, अपराध समाप्त हो, सामाजिक सौहार्द का माहौल हो, देश हमारा प्रगति के पथ पे बढ़े, ये सभी चाहते हैं। हमारा संगठन भी चाहता है और हमारा महासभा भी चाहता है। देश का सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग भी चाहते हैं। किंतु विडंबना है और एक सवाल है कि जो भटके हुए युवा हैं उनको सही दिशा पे कैसे लाया जाए। इसलिए तो हमारे संगठन का यही तो नारा है कि भटके हुए युवाओं को रास्ता दिखाइए और रोटी और शिक्षा दे के इंसान बनाइए। लेकिन विडंबना है हमारे प्रदेश की और विडंबना है हमारे देश की और विडंबना है समाज के चौथे स्तंभ की। जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर न ध्यान देके चटकारे लेके खबरें चलाई जाए। संज्ञान में आया कि एक नवयुवक रुद्र प्रताप सिंह उर्फ अमन, निवासी जानकीपुरम परिक्षेत्र, जो बेरोजगार नवयुवक है, जो समाज में जो कुरीति है, नशे का शिकार हो गया था। उस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उनके अभिभावकों द्वारा, उनके शुभचिंतकों द्वारा जब ले जाके प्रस्तुत किया गया, निवेदन किया गया कि नवयुवक है, नशे का शिकार हो गया है, तो लोग, डॉक्टर ने कहा कि एक बार में अगर एक वय के नशा छोड़ देगा तो इसके लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसका जीवित बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उनके अभिभावक क्या करेंगे? एक सवाल खड़ा होता है। तो छोटा मोटा नशा जैसे गांजा का उस सेवन करने की इजाजत दी गई और 80 रुपए प्रतिदिन का उसे दवा देना शुरू किया गया। जैसा कि प्रयास ज्ञान में आता है, समाज का चौथा स्तंभ स्थानीय प्रशासन तो बहुत कायदे से जानता है। गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर, पार्कों में लोग अक्सर 2-4 लड़के इकट्ठा हो गए, बुजुर्ग इकट्ठा हो जाते हैं चौपाल में, वहीं पर चिलम धारण करने लगते हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस नवयुवक को 2 बार
गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद गांजा का पुलिंदा बांधकर इसको चालान कर दिया गया। उनके अभिभावकों ने उसे जमानत पे लेके दिनांक 18/6/2026 को समय 1:15 पर 16 नहीं 1:15 पर दिन में 2 सिपाही उसके घर के पास पहुंचे, दरवाजे पे खड़ा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके लेके चले गए। सज्ञान होने पर गुड़म्बा थाना प्रशासन से हमारे शुभचिंतक, हमारे महासभा के साथी दादा मान सिंह जी, जो हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, किसान मजदूर संयुक्त महासभा के संरक्षक और भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोबाइल से जब एसएचओ गुड़म्बा से वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आया ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं लाया गया। उसके पश्चात भारत लोक कृष्णायनी देशम के अन्नदाता के संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ द्वारा अर्थात मेरे द्वारा जब एसओचओ महोदय से फोन पर वार्ता किया गया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ नहीं लाया गया, मेरे यहाँ है ही नहीं कोई जानकारी। यानी गिरफ्तार करके ले गए तो कोई कारण नहीं बताया गया, न उनके अभिभावकों को बताया गया कि हम लेके जा रहे हैं, और गुड़म्बा प्रशासन का कहना कि हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अक्सर प्राय घटना होती है, लोगों को अपहरण कर लिया जाता है, लड़के गायब हो जाते हैं। मजबूरन मानवाधिकार के समक्ष उनके मां द्वारा एक निवेदन किया गया कि आज दिनांक 18/6/2026 को हमारे पुत्र रुद्र प्रताप सिंह उर्फ अमन निवासी 1/177 सेक्टर जे थाना गुड़म्बा लखनऊ को मेरे दरवाजे से 2 सिपाही समय 1:15 दिन में बिना कारण बताए अकारण उठा ले गई। और स्थानीय थाना गुड़म्बा का कहना है कि हमारे थाने में नहीं लाया गया है, पुत्र का पता नहीं चल रहा है। एक हादसा का शिकार उसकी मां ने निवेदन किया। मैं जानना चाहता हूं, अपराधी के साथ अनियमितता न बरती जाए, इसका तो मैं पक्षधर हूं, लेकिन किसी नवयुवक को गलत तरीके से प्रताड़ित करना, उसे परेशान करना, उनके अब को ये न्याय संगत नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरे महासभा का भी मानना है, और समाज के चौथा स्तंभ से कहना है, जो चटकारे लगा के समाचार प्रकाशित करते हैं, उनका यदि लहू सफेद नहीं है और आंख का पानी नहीं मरा है और कलम की धार अगर उनकी बरकरार है, तो वे लोग जो सत्ता की गोद में बैठे हैं, राजस्व की जो भूमि है इसी गुड़म्बा थाना परिक्षेत्र में, जिसको जबरन कब्जा कर रखा है, इस सवाल पर उनकी कब कलम चलेंगी, ये सवाल खड़ा होता जाता है समाज के चौथा स्तंभ से। समाज के चौथा स्तंभ के समक्ष एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जो विद्यालय है, शासकीय योजनाओं की तरह जो निर्धन छात्र हैं उनके परवरिश के लिए नाम तो सिलेक्ट हो गया है। अब उनके जो संचालन करता है, उनका कहना है कि हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं होगा क्योंकि हमारे वार्ड के रहने वाले नहीं हैं।
उस विद्यालय से दूरी मात्र 500 मीटर भी नहीं है। वो उनके मानक और नियमावली के अंतर नहीं आता है। लेकिन हम बरसों से हमारे क्षेत्र के निवासी जो विद्यालय के सामने ट्रैफिक जाम होता है, जिनके स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, यातायात का साधन यातायात बाधित हो जाता है, इस सवाल पर इस समाज के चौथे स्तंभ की कलम कब चलेगी, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और समाज का चौथा स्तंभ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता खुला आह्वान करता हूं, अगर आपकी कलम में धार में अगर पंगु नहीं है तो साक्ष्य मांगिएगा। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मजदूर किसान यूनियन, मैं संस्थापक अध्यक्ष LKD अन्नदाता, मैं आपको साक्ष्य देने के लिए तैयार बैठा हूं कि आइए, तो मैं आप आओगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और इस सवाल पर भी कलम चलाइएगा कि भटके हुए युवा को रास्ता दिखाइए और रोजी रोटी शिक्षा देके इंसान बनाइए। इस सवाल पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन की कलम कब चलेगी, इस पे विचार मंथन कब होगा, इस सवाल पर भी आप लिखिएगा। ज्यादा ना कह के, अगर किसी नवयुवक को गलत तरीके से प्रताड़ित किया गया तो निश्चित मान लीजिए कि भारतीय किसान यूनियन के जो परिसंघ हैं, उनके जो संयुक्त मोर्चा हैं, बहुत सहे हैं जुल्म, अब न सहेंगे हम, क्योंकि अपराधियों के दम तोड़ने हमें। निश्चित मान लीजिए, मैं संघर्ष जन संघर्ष का खुला आह्वान करता हूं। गलत आदमी के मैं पक्षधर नहीं, उसको आप न्याय के तराजू पे तौल कर उसे अपराधी को दंड दीजिए। लेकिन निवेदन है, इस सवाल पर भी आप विचार मंथन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।